बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डराने वाला प्रैक्टिस सेट है। मतलब बच्चों को ये मेथड जो है, मतलब इस मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और थोड़ा सा जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ईजी मेथड है और इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो उस मेथड से कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अंत तक बने रहो, पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो प्रैक्टिस सेट कौन सा है आपका, प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, 2.3 में कौन सी मेथड यूज करेंगे हम, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो पहले देखो हमने 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से देखा कि कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट का वही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन लेके ही समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तब क्या होना चाहिए, तब ए की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए। एकदम फिक्स कर लो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ए मतलब क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बताया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाद में आप समझोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो ये मैं क्यों बता रही हूँ ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कुछ हमें करना नहीं है, जो हमें चाहिए वो यहाँ पर है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर की जो पावर है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ये ऑलवेज होना चाहिए, फिक्स यहाँ पे। हाँ, ओके। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों अच्छे से देखना है। 1-2 मेथड आप अच्छे से, मतलब 1-2 बार अच्छे से देखोगे ना तो आपको मेथड इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज लेना है, यहाँ तक एज इट इज लेना है, इस -20 को नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, प्लस के करेंगे ऑलवेज, कोई भी हो, यहाँ पे माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, दिवाली हो दशहरा हो, एक ही मेहमान बार बार आएगा, वो है आपका प्लस के। ठीक है, प्लस के ऑलवेज वही आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब आपकी जो सी की वैल्यू है माइनस हो या प्लस हो, आपको यहाँ पे प्लस के ही लिखना है। ठीक है, ये आगे की टर्म एज इट इज प्लस के यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, जो आपका वेरिएबल है, अभी यहाँ पे इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अब बीच का साइन देखो क्या है, बी का साइन है प्लस, तो यहाँ पे लेंगे प्लस, और एक नया कोएफिशिएंट मतलब नया एक लेटर लेंगे, उसको हमने ए कहा है, उसका होल स्क्वायर। समझ में आया ये कैसे किया, ये जिसको समझ में आया उसको आगे का सब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखो बच्चों, ये आगे का टर्म एज इट इज लेना है, यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब ये सी है ना, सी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, कौन आएगा यहाँ पर, प्लस के आएगा। ठीक है, प्लस के मतलब एक ऐसा मेहमान है, कुछ भी हो, दिवाली हो दशहरा हो रक्षाबंधन हो कुछ भी हो, यही आता है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस के ही आएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा वेरिएबल कौन है बोलो, इक्वेशन में एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आया। ठीक है, प्लस, अब प्लस साइन कहाँ से आया, ये बी देखो, बी है ना, बी को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने बी के साइन को प्रायोरिटी दी थी। उसी तरह से यहाँ पर भी बी का जो साइन है, बी मतलब देखो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वहाँ पर बी होता है, मतलब यहाँ पे कौन है, 1 है, तो 1 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और ए मैंने ऐसा ही लिया है लेटर, कुछ भी ऐसा लेटर अल्फ़ाबेट्स में से आप कौन सा भी ले सकते हो, बट अगर आप ए ही लेते हो तो ए ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस के और यहाँ पे ए, ऐसा एक कांस्टेंट नंबर है
जो हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पे लिया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये टर्म तो एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एज इट इज आएगा। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उससे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, ये आपने 8th क्लास से सीखा है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डालेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे। तो देखो a की जगह पर कौन है, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ax प्लस a का स्क्वायर एक्सपांड हो गया। ये पूरा ब्रैकेट हमने एक्सपांड कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपको जो दोनों तरफ कुछ न कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर किसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, सेम वेरिएबल को सेम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पे प्लस 2ax है, तो इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है +1, यहाँ पे +1x इज इक्वल टू 2ax। ओके, इसको कंपेयर किया। अब कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, देखो यहाँ पे x तो कैंसिल आउट हो गया, दोनोों तरफ सेम है। अब यहाँ पे +1 है, ये 2 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब a की वैल्यू क्या मिली आपको 1/2। ओके, हमें a यहाँ से मिल गया है। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, k, और यहाँ पे कौन है a स्क्वायर। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, k इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी मिले बच्चों 1/2। तो यहाँ पे डालो 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 1/4। तो k की वैल्यू क्या मिली 1/4। ओके, तो ये सारा सब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया है। ठीक है, अब ये k मिलने के बाद क्या करना है, तो इस k को, इस जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इसको मैं स्टार करके देखो, ये ओरिजिनल वाला इक्वेशन है, वहाँ पर आपको k डालना है। बट कैसे डालना है देखो, एक बार k को प्लस करो, एक बार माइनस करो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x, यहाँ पे 1 लिखो चाहो तो। ठीक है, अब यहाँ पे -20 पहले नहीं लेना है, प्लस k -20 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, इस पहले के जो हमारा इक्वेशन है उसमें मैंने एक बार k को ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट किया और -20 एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये समझ लो, k को आपको ऑलवेज प्लस k को पहले लेना है, माइनस k को बाद में लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस करना है तो मैं माइनस k को पहले लेती हूँ और प्लस k को बाद में लेती हूँ, तो ऐसा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता ये भी समझ लो आगे जाके। तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म होता है ना, इसको मिला के हम फिर से इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं। इसकी वजह से प्लस k को हमें पहले लिखना है, माइनस k को बाद में। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस k की वैल्यू कितनी है डालो 1/4 माइनस 1/4, क्योंकि k की वैल्यू 1/4 है, और -20 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं आया है तो रिपीट थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब बच्चों आगे की स्टेप यहाँ पे करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये इसको मैं एक ब्रैकेट में लूँगी। अब ब्रैकेट में कैसे लेती हूँ देखो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी कौन बचा है, ये दो टर्म्स बचे देखो, -1/4 और -20। इनका क्या करना है, उनकी एडिशन करनी है। उससे पहले मैं इसको मैंने ऐसे कैसे कन्वर्ट किया वो बताती हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैंने x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर किया है यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों को लेके मैंने x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर किया है। तो इसको एक्सपांड करके देखो, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a आपका x है, b आपका 1/2 है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ये 2 गेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 1/4, ये 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना हम, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है। अब थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ आपको, ये जो है वो इजीली कैसे समझ में आएगा। मतलब आपको ये पूरा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो भी चलेगा, बट कैसे समझ में आएगा। ठीक है,
ये देखो इतना आपके सामने होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इतना ही आपके सामने है। तो मैंने ये लिखा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे देखो ये पहला जो टर्म है उससे एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स ले लो, ठीक है। बीच का साइन ले लो, बीच का साइन ले लो, और ये जो लास्ट का टर्म है उसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, और उसका ब्रैकेट करो, हो गया, इजी है। ओके, तो कैसे करोगे? पहले से एक नंबर लोगे, एक्स का स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स लेना है, बीच का साइन लेना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, बीच का साइन लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये स्टेप अच्छे से समझ लो। अब बच्चों कौन बचे? देखो -1/4 -20, तो इनके एडिशन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके देखती हूँ, -1/4 -20 इनके एडिशन करनी है। तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा क्योंकि 20 का बेस कितना है? अभी 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखो -1/4 -20 को हमें 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बेस सेम करना है। 20 × 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 1/4 माइनस 2 × 4 कितना हो गया? 80, 20 × 4 80, और बेस जो है वो सेम हो गया है तो मैंने एक बार लिखा। अब यहाँ पे क्या हो गया? -81 -80 -1 मतलब -81/4। तो देखो ये हमें एडिशन मिली, -1/4 -20 की एडिशन -81/4। तो ये हमें यहाँ से मतलब आप सेपरेट बाजू में करोगे, मतलब रफ वर्क है ये पूरा आपका, क्या होगा? रफ वर्क होगा। और यहाँ पे आप लिखोगे -81/4 = 0। ओके, अब बच्चों क्या करना है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर = ये माइनस की पूरी टर्म है, इक्वल टू किस तरफ आएगी तो क्या होगा? 81/4 पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर निकालना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मुझे स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ क्या डालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट डालेंगे तो देखो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 1/2 = अभी अंडर रूट 81/4 है तो 81 का स्क्वायर रूट निकलता है 9 और 4 का है 2, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि अंडर रूट के जब नंबर बाहर आता है तो प्लस माइनस 9/2 आता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? देखो x प्लस 1/2 = प्लस 9/2, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका? x प्लस 1/2 = -9/2, ठीक है। ये रफ कर देती हूँ, ये रफ वर्क था ना। अब x क्या आएगा? 9/2 माइनस आएगा ना, ये प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो -1/2। बेस सेम है, एक बार लिखो, बेस सेम है ना, एक बार लिखेंगे। 9 - 1 मतलब कितना आएगा? 8। x तो देखो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली? 4। ओके, x की वैल्यू हमें 4 मिली। अब यहाँ पर देखो x -9/2, ये प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो -1/2। तो देखो बेस सेम है, एक बार लिखो, -9 - 1 मतलब कितना आएगा? -10। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे? -5। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इक्वेशन में देखो x = 4, x = -5। समझ में आया? नहीं समझा? समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, x² प्लस 2x - 5 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैंने आपको अभी बताया है कैसे करेंगे, फिर भी हम ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आपको ये बताया था कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1, मतलब यहाँ पे देखो 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये तो हमने चेक कर लिया, 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो बच्चों क्या करना है? x² प्लस 2x एज इट इज लिखेंगे यहाँ तक, प्लस k, ठीक है। कौन सा भी त्योहार हो प्लस k ही आता है यहाँ पे, -5 को नहीं लिखते। = क्या लिखेंगे? x, जो कोएफिशिएंट है उसको लिखो, जो आपका वेरिएबल है उसको लिखो, बीच का जो b का साइन है वो दो, और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के एज इट इज रहेगा। इसको हमने एक्सपांड किया था राइट, कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इससे इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे a मतलब कौन है, x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया। अब क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते, कुछ नहीं मिलता। अब इसको क्या करेंगे, प्लस 2x को कंपेयर करेंगे इस x वाले टर्म से, ठीक है। x वाला टर्म है ना, तो यहाँ पे 2ax से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो x के कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पे देखो प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 1 जा 2 मतलब 1 मिली ना। यहाँ पे कितना बचता है 1, a की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम k को, k कांस्टेंट है ना, यहाँ पर जो k कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा, मतलब a स्क्वायर, k इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी मिली थी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो हम इतना सारा किस लिए कर रहे हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अभी k मिल गया है, k को हम किस इक्वेशन में डालेंगे, जो हमारा पहला इक्वेशन था जिसको मैंने अभी स्टार किया है, उस इक्वेशन में k को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -5 से पहले प्लस के माइनस के करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 टर्म्स है बच्चों, उसको क्या करना है हमें, ये तीनों टर्म्स को लेके हमें उसको ब्रैकेट करना है। तो यहाँ पे ये करते हैं, एक्स स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब एक्स बीच का साइन लेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहाँ पे क्या गया 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनको ऐड करते हैं, ये दोनों बच्चे ना उनको ऐड करो, -1 -5, तो -6 आता है इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन देखो हमें क्या मिला, अब वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिला है बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, इतना मिला है। ये -6 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस होगा तो इस तरफ आएगा तो +6 होगा। और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट, ओके। स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √6, बाहर कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। तो √6 का एज इट इज रहेगा, बट प्लस माइनस √6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू +√6, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 1 इज इक्वल टू -√6। सो x इज इक्वल टू -√6, ये +1 है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो -1, और दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू यहाँ पे +√6 और ये -1। तो ये हमारे दो रूट्स हैं, यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तुम मिले तो सोल्यूशन मिल गया, तुम मिले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ गए। अब बच्चों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको जनरल फॉर्म में लेके आना होता है। तो ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, उसको जनरल फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो देखो m² -5m तो इधर ही है, ठीक है। ये -3 है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या होगा +3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और एक बात, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब x² या m² की जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर है तो कुछ नहीं करना, ये समझ में आएगा क्यों टीचर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि x² की या m² जो कुछ भी स्क्वायर की टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही क्यों होना चाहिए, ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। m² -5m, तो यहाँ पे +k, कोई भी त्योहार आएगा कौन +k, ओके। यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जो वेरिएबल है उसको ले लो, मतलब यहाँ पे कौन आएगा m, बीच का जो आपका नंबर है उसका साइन, मतलब b का साइन माइनस, और a
ए जो है ऐसे नंबर है, ऐसे कांस्टेंट नंबर है जो हमने यहाँ पर लिया है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला बोलो, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने 8th क्लास में सीखा था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको एक्सपाउंड करेंगे, ओके। तो m देखो a का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा m का स्क्वायर माइनस 2am प्लस a का स्क्वायर, इसको हमने एक्सपांड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करेंगे, ये 2-3 स्टेप है, अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपको इजी जाएगा, बहुत इजीली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर को m स्क्वायर से कंपेयर करो, कुछ भी नहीं मिलता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। दूसरी बात माइनस 5m इज इक्वल टू, यहाँ पे किसको करोगे माइनस 2am से कंपेयर करोगे, यहाँ पे mm गेट्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। यहाँ पे कितना बचा 5 इज इक्वल टू 2a, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5/2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या मिली 5/2। अब देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ का k का कांस्टेंट है, उसको कंपेयर करेंगे इस यहाँ के कांस्टेंट से, k को a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो k इज इक्वल टू a की वैल्यू देखो अभी मिली है 5/2, तो 5/2 लिखो उसका स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू क्या मिला आपको 5 का स्क्वायर है 25, 4 2 का स्क्वायर है 4, तो k की वैल्यू चाहिए थी, इसके लिए हमने ये सारा यहाँ पर किया था। अब इस k का यूज क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, कौन से वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में डालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने डाला है इन दोनों में। अभी m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k की वैल्यू है 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को एक साथ लेंगे और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रिक कैसे करना है, इस m स्क्वायर से m ले लो, बीच का साइन ले लो और इससे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 से कितना लोगे 2, तो ये होगा आपका ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इन दोनों को साइड में आप ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में ऐड करती हूँ, माइनस 25/4 प्लस 3 का बेस कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। अभी माइनस 25/4 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब माइनस 25/4 प्लस यहाँ पे बेस तो 4 है और ये 12। अब देखो बेस सेम हो गया, एक बार लिखो, और माइनस 25 प्लस 12 मतलब बचता है माइनस 13, ठीक है, एडिशन करने के बाद। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर जो आएगा वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका जो होगा वो रफ वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस 13/4 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 5/2 का स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ये माइनस 13/4 इक्वल टू किस तरफ लेके जाओ 13/4 प्लस 13/4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ रूट डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे m माइनस 5/2 का स्क्वायर है, उस यहाँ पर भी रूट डालेंगे और यहाँ पर भी और रूट डालेंगे, ओके। डाला, स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 2, ठीक है। अब बच्चों m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 13/2, और दूसरा जो रूट है आपका m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2, ठीक है। अब ये माइनस इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस 13/2 प्लस 5/2 बेस सेम है, एक बार लिखो आंसर मिल गया, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिला देखो प्लस 13 प्लस 5/2, ये है हमारे m की वैल्यू, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू, ये माइनस से इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस 5 बेस सेम है तो एक बार लिख देते हैं। यह हमारा क्या होगा
दूसरा रूट। ओके, आंसर मिल गया। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे जो y² है उसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 9 है। मैंने आपको पहले से शुरू के क्वेश्चन से बताया है कि हमारा जो कुछ भी y² m² x² होगा उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। बट अब यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर y² की जो कोएफिशिएंट है वो कितना करना है, 1 करना है। ठीक है, 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इक्वेशन को 9 से यहाँ पर करता है। ठीक है, 9 बाय y² बाय 9, 12 बाय 9 और प्लस 2 बाय 9। ओके, तो यहाँ पे देखो 9 9 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा y माइनस, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब कितना हो गया -4/3 प्लस यहाँ पे 2/9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टार करो, ये आपका इक्वेशन है एक्चुअली। ओके, जिसका y² का कोएफिशिएंट 1 होता है वही हम कंप्लीटिंग मेथड से कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, y² का कोएफिशिएंट 1 कर लिया। ठीक है, अब बच्चों अब नेक्स्ट जो कुछ भी स्टेप है वो सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ये टर्म एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे y² - 3/4y प्लस के, कोई भी प्योर हो प्लस के आता है, और जो आपका वेरिएबल है वो लिखो, बीच का नंबर का साइन लो, मतलब b का साइन लेंगे और a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो y - a का होल स्क्वायर है, इसको इस फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा y² - 2ay प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा y² - 4/3y प्लस k। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे y² को y² से, यहाँ का y², यहाँ का y², कुछ नहीं मिलता, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये -4/3y सॉरी -4/3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -2ay। ठीक है, माइनस माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो गया, y कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बचा है 4/3 इज इक्वल टू 2a। तो a जो है यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं कैसे डिवाइड करती हूँ, देखो 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब a को कैसे करते हैं, देखो बच्चों ये 4/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका बेस कुछ नहीं मतलब 1 है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब अभी यहाँ पर a को करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं। देखो a इज इक्वल टू कितना मिला है आपको अभी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना 2/3। a की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपैरिजन किसको बचा है, k का कंपैरिजन k² के साथ। देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे k², कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो k इज इक्वल टू a कितना है, देखो 2/3 का स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू क्या मिली 4/9। यही करने के लिए हमने कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टार वाला हमारा इक्वेशन है ना, वहाँ पर k की वैल्यू एक बार ऐड करनी है, एक बार सब्सट्रैक्ट करनी है। तो देखो कहाँ पर करोगे, y² - 4/3y प्लस k की वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लस k माइनस k और प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब y² - 4/3y प्लस k की वैल्यू कितनी है 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को मिलके ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे y का स्क्वायर रूट निकालो, कितना है y, बीच का साइन लो, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालो 2, 4 का स्क्वायर 2 और 9 का 3 निकलेगा, और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो। इन दोनों को हमें सेपरेटली ऐड करना है और यहाँ पे जो कुछ भी आंसर है वो लिखना है। ठीक है, 4 - 4/9 प्लस 2/9, बेस तो सेम है, एक बार लिखो, यहाँ पे क्या आएगा -4 प्लस 2, मतलब कितना हो गया -2/9। ठीक है, -4 में से +2 जाते हैं तो -2/9 बचता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे -2/9 इज इक्वल टू 0। ओके,
ये मैं रफ कर देती हूँ। अब बच्चों क्या होगा, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज है इज इक्वल टू, ये -2/9 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, मतलब 2/9। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें डालना है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर निकलेगा, तो y माइनस 2/3 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करना है, और यहाँ पे 2/9 का भी स्क्वायर रूट होगा, दोनों तरफ होगा ना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं निकलता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और 9 स्क्वायर रूट के बाहर 3 निकलता है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ओके अब इनको अब देखो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे प्लस रूट 3/2, सॉरी प्लस रूट 2/3, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस रूट 2/3। y इज इक्वल टू, ये टर्म माइनस से इक्वल टू किस तरफ जाएगी तो प्लस होगी, मतलब रूट 2/3 प्लस 2/3, मतलब यहाँ पे देखो रूट 2 प्लस 2 एडिशन करेंगे, बेस एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस रूट 2/3, यहाँ पे प्लस 2/3, क्योंकि ये देखो माइनस से इक्वल टू किस तरफ आएगा तो प्लस होगा, सो y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 2/3, ये हमारे दोनों रूट्स है क्या है। ठीक है, आपको ऐसे ही सभी अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए और अच्छे से सीखना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुको बच्चों, और एक बार और 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो आपको करने हैं। ठीक है, सेम इसी मेथड से करना है, उसका कोएफिशिएंट पहले 1 कर लो, उसके बाद यही प्रोसीजर फॉलो करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ओके।